टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान। खतौली 9 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता चयनित क्षेत्र में प्रत्येक घर जाकर संदिग्ध टीबी मरीजों की खोज करेंगे। खतौली इस्लाम नगर स्थित डॉक्टर हारून क्लिनिक पर पहुंचे, जहां टीम के साथ क्षेत्र में जाकर टीबी रोगियों से मुलाकात कर जागरूक किया। इस्लाम नगर में डॉक्टर शाहनवाज अन्य डॉग द्वारा टीबी के लक्षण निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत समस्त चिन्हित एवं उपचारित क्षय रोगियों को उपचार प्रारंभ। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सब एक ही बहुत बहुत शुक्रिया। कोई था, कोई मिला ऐसा? एक नमूना लिया हूँ, बलगम का नमूना लिया किसका? किसका लिया था? अच्छा ले लिया, तो तुम्हें पता है उसका क्या होगा? उसकी जांच होगी, अगर टीबी आई तो इलाज होगा, नहीं आई तो उसको जो ऊपर वाले का रहम है, ये सब ठीक ठाक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। ये सरकारी नियमों के तहत पूरे प्रदेश में, उसी तरह से जनपद मुजफ्फरनगर में भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसको ACF कहते हैं। ACF का पर्पज़ ये होता है कि हमारी टीम होती है चिन्हित क्षेत्रों में घर घर जाकर टीबी से संभावित रोगी के मरीजों को ढूंढती है, उसमें सवाल पूछती है। अगर सवाल कोई सा भी 6-8 सवाल होते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, किसी की छाती में दर्द तो नहीं हुआ, बलगम में खून तो नहीं गया, वजन तो कम नहीं हो रहा, कोई बच्चे के गिल्टियाँ तो नहीं है, या कोई ऐसी महिला तो नहीं है घर में जो शादी होने के बाद बहुत दिनों से प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पा रही हो। ये टीबी के ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बारे में जांच की जाती है। जब वो पूछ लेते हैं, उनमें से कोई भी जवाब अगर हाँ मिलता है तो बलगम का नमूना ले लेते हैं, या मरीज को अस्पताल भेजना होता है एक्सरे करने के लिए और जांच के लिए, वो भेज दिया जाता है। तो इसके तहत एक्टिव केस फाइंडिंग चल रहा है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की आबादी तकरीबन 34,80,000 के करीब है, तो पूरे जनपद में 7 लाख की पॉपुलेशन पे हमारी 244 टीमें काम कर रही हैं। प्रत्येक टीम में 3 मेंबर होते हैं और हमारे 42 सुपरवाइजर इनको कार्य देखते हैं, जो फील्ड में ही हर समय मौजूद रहते हैं। पर्पज़ ये होता है कि हम जो छुपे हुए टीबी के रोगी हैं, जो मरीज को भी नहीं पता उसे टीबी हो सकती है, उसको ढूंढ कर लाएं। इसलिए इसको एक्टिव केस फाइंडिंग कहते हैं। तो मरीजों को किस तरह से पता लगे कहाँ वो जांच करा दी जाए, कहाँ किस तरह के यहाँ केंद्र खोले गए, कहाँ खोले गए, किस तरह जानकारी होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पूरे जनपद में किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर मरीज को सिर्फ अपनी जांच कराने के लिए बताना कि भाई मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो जो डॉक्टर देख रहे हैं वो उनको कहते हैं बलगम की जांच कराओ। तो बलगम की जांच के नमूने जांच करने वाले हमारे पास मुजफ्फरनगर में 32 केंद्र हैं, लेकिन बलगम के नमूने इकट्ठे करने वाले हमारे पास 236 तो आम केंद्र हैं, जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र कहते हैं। उसके अलावा लैब्स हैं, उसके अलावा हर अस्पताल है। तो कुल मिला के हमारे पास 486 ग्राम पंचायतों में आज की तारीख में हम 272 से ऊपर ऐसी जगह हैं जहां पर बलगम का या किसी भी नमूना ले सकते हैं। उन नमूनों की जांच 32 जगह होती है। कोई लाभार्थी योजना भी होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो मरीज होता है उसको निश्चय पोषण योजना के तहत पूरे इलाज के दौरान 500 रुपए महीना उसके अकाउंट में जाता है डीबीटी से। कोई कैश का कुछ नहीं होता है। हम मरीज का अकाउंट नंबर लेते हैं, उसका IFSC लेते हैं, उसके अंदर जब उसका इलाज शुरू हो जाता है तो जब तक इलाज चलेगा, आमतौर पर ये 6 महीने तक का इलाज होता है। तो जो मरीज एक बार शुरू हो गया तो 6 किस्तें तो उसकी जानी जानी है। पहली किस्त 1,500 रुपए की जाती है, जो 3 महीने की एडवांस में होती है, और जब उसका इलाज पूरा हो जाता है तो 6 महीने बाद तब 1,500 की जाती है। तो इस तरह से 3,000 तो जाने जाने हैं। इसमें भी 2 तरीके की बीमारी होती है। टीबी एक गंभीर होती है थोड़ी सी, जिसको रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। उनमें मरीजों का इलाज 18 से 20 महीने तक का भी चलता है, वो दवाइयां अलग होती हैं। तो मरीजों को 18 से 20 महीने तक 500 रुपए महीना का निश्चय पोषण योजना के तहत लाभ नहीं है। ये इसलिए है कि वो उस पैसे से अपना खान पीन बेहतर कर लें। अगर खान पीन कम होगा तो टीबी की संभावना ज्यादा रहेगी, या इलाज का माकूल उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब तक कितनी सफलता इसमें मिली है विभाग को
अधिकारियों को? देखिए, आपके जनपद की मैं खूबी बताना चाहूंगा। आपके जनपद को गत 2 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर, और सिल्वर मिला है। उसके बाद गोल्ड का कंपटीशन अभी हुआ नहीं है, तो देखिए प्रभु कृपा से या अल्लाह मियां की मर्जी से जो होगा। लेकिन ये उपलब्धता है जिसका ये मिला क्यों? क्योंकि 2015 के मुकाबले टीबी के रोगियों में कमी लाई गई। इस जनपद में इस तरह का कार्य किया गया। आज यहाँ आए थे, कहाँ आए थे आप लोग, कहाँ कहाँ? आज हम इस्लाम नगर में हमारी टीम काम कर रही है। टीम नंबर 6 और टीम नंबर 8 पर हमने कार्य देखा। कल किए गए कार्य को भी देखा, आज भी देखा। जो एसीएफ कार्यक्रम है 9 तारीख से शुरू हुआ और 20 तारीख तक 10 दिन लगातार चलेगा, जिसमें हमारी डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। तो हमारे साथ WHO के कंसल्टेंट डॉक्टर अरविंद भी हैं। उन्होंने देखा और उनको संतुष्टि मिली कि जो यहाँ काम किया जा रहा है, क्योंकि आईसी में भी हर जगह स्टिकर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं जो, और पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिससे आम जनता को, और माइकिंग भी की जा रही है। इवन मस्जिद मदरसे से भी माइकिंग की जा रही है कि कोई इस तरह के रोगी हो तो टीम आ रही है, अपने बारे में बता दे जिससे आपकी जांच की जा सके। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है आई हुई थी, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम आज चलाए गए? ये आज हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है एसीएफ का, जिसमें टीबी के रोगी को खोजा जा रहा है। 9 तारीख से और 20 तारीख तक ये 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है आशाओं द्वारा कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई गले में गांठ तो नहीं है, किसी को बलगम में खून तो नहीं आ रहा, लंबे समय से फीवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। ऐसे मरीजों का सैंपल लिया जा रहा। और अगर जो टीबी रोगी पाया जाता है तो उसका निःशुल्क इलाज है, फ्री उसका इलाज है, और प्लस 500 रुपये पर मंथ भी उसको दिया जाएगा। आज जैसी टीम आई थी, उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या संतुष्ट नजर आए हैं, क्या कुछ है? हाँ, आज टीम आई थी, हमने सर्वे भी कराया। जहाँ जहाँ हमारी आशाएं घूम के चली गई कि जिस घर में, हमने उस घर का सर्वे कराया गया और टीम जो है हमारी संतुष्ट पाई गई। तो जैसे कोई बीमारी से ग्रस्त है तो आपसे संपर्क करें या कहाँ जाए? कोई भी बीमारी से संपर्क है अगर, जो सबसे पहले हमसे संपर्क कर सकता है। गवर्नमेंट CSC है, CSC से जितने भी वहाँ टेस्ट होंगे, बाकी एरिया बटे हुए हैं जो डॉट सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, और उसी के पास फिर उसकी दवाई दे जाएगी।